Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवोल्यूशन मॉडल पेपर एक हम देख चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 5 में देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर कक्षा 5 का अंग्रेजी का दूसरा भाग देखेंगे, जो कि सेकंड मॉडल पेपर है। 80 नंबर का है, 2.5 घंटे का पेपर आएगा, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो लेक्सिकल आइटम्स से रिलेटेड दिया गया है। 16 नंबर का है। न्यू टाइप फॉर्म में ये प्रश्न आएंगे। चूज़ द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर। तो यहाँ पे जो प्रथम दिया गया है इसमें ओ को अंडरलाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं सो, डू, नो और गो। तो बी इसका सही उत्तर आ जाता है। वी शुड नॉट यूज़ वाइल डैश ड्राइविंग द व्हीकल। तो हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए? मोबाइल, कैप, हेलमेट, सीट बेल्ट। तो मोबाइल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर। नियर का मतलब होता है नज़दीक या जो हमारे जस्ट पड़ोस में है। तो नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। लेकिन गुड सेंस ऑफ जजमेंट, तो ये फूल होता है, फूल में नहीं होता। आप फूलिश भी लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। लेट, अर्ली। लेट देरी करना, तो जल्दी करना मतलब अर्ली। बिग का बहुत ही सरल है, लगभग बच्चों को यह आता ही होगा। स्मॉल। माई फादर इज़ गोइंग आउट बट माई मदर इज़ सिटिंग डैश द ड्राइंग रूम। यहाँ पे आपको अपोजिट लिखना है। तो आउट, मेरी पिताजी बाहर जा रहे हैं लेकिन मेरी माता जी। तो आउट का अपोजिट क्या होता है? इन। Complete the sentences with appropriate words. We should always obey the traffic. अब आपको यहाँ पे ये रिक्त स्थान दिया गया है, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आप लिखेंगे रूल्स। आर आपको शब्द दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शब्द दे रखा है रूल्स। आप यहाँ पे लिखेंगे RULES. We should always obey the traffic rules. I am sure these are the bits of that same dash. तो सेम के बाद में यहाँ पे आपको पी दिया गया है। तो पी यहाँ पे आप पेपर लिख सकते हैं, सेम पेपर, कि यह उसी कागज़ के टुकड़े हैं। PAPER। अरेंज द फॉलोइंग जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो पहले में आपको स्पष्ट नज़र आ ही रहा है। बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, 5वीं के बच्चों के लिए, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे विद्यार्थी हैं, तो आप उनको इस चीज़ का अभ्यास अवश्य करें आप लोग। यहाँ पे है हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है खुश, और जो पहला शब्द था हमारा वो था पीस। पीस माने कि शांति। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स। आपको यहाँ पे मिसिंग लेटर्स भरने हैं, तो ये बहुत ही सरल है। वाटर आप बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग आप याद कीजिएगा। WA, तो पहले रिक्त स्थान में A, दूसरे में E। WATER, वाटर। और दूसरा जो शब्द है न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड ब्रदर। ठीक है, आपको ब्रदर का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का लिखना है स्ट्रक्चर। तो आप लिख सकते हैं ही इज़ माई ब्रदर। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, इस तरीके से आप लिख देंगे। अगला प्रश्न जो है स्ट्रक्चरल आइटम्स का है, यानी कि ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा। वी मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट डैश लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस इसका उत्तर आ जाता है। फिर जो अगला प्रश्न है, ही इज़ ब्लाइंड डैश कैन या कैनॉट का प्रयोग। जो मॉडल पेपर प्रथम था उसमें भी इसी तरीके से एक आपको दिया गया था। यहाँ पे कैन और कैनॉट, यानी कि कैन और कैनॉट का प्रयोग बच्चों को आना चाहिए। उनकी वर्कबुक्स में भी यह अभ्यास दिया गया है। तो ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या देख सकता है या नहीं देख सकता? तो नहीं देख सकता, तो बच्चे को आपको क्या लगाना है? कैन नॉट लगाना है। यहाँ पे कैन नॉट लिखा जाएगा।
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही क्रिया का रूप आपको जो है लिखना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, नियर द पॉन्ड दे डैश द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स। तो अब इसका टेंस आप पहचानने का प्रयास कीजिए। नियर द पॉन्ड यानी कि तालाब के किनारे, दे डैश द एलिफेंट्स, सी का हमें रूप लिखना है। कॉट इन द ट्रैप्स, तो यहाँ पे देखिए आप कॉट, कॉट क्या है, भूतकाल है, तो इसका मतलब सी का भी हमें यहाँ पे दूसरा रूप ही लिखना है। सो सर, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, आई डैश वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल। अब देखिए यहाँ पे स्वीप वर्तमान काल में है कि मैं झाड़ू भी लगाता हूँ और अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भी भर के लाता हूँ। तो फैच का प्रथम रूप आई के साथ में फैच ही, यानी कि यही शब्द आपको फिर से लिखना है, सेम शब्द रिपीट हो जाएगा। इफ़ यू मेक अ स्कूल डर्टी हु विल डैश इट। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि हम अपने विद्यालय को गंदा करते हैं तो उसे साफ़ कौन करेगा। तो साफ़ करना यहाँ पे प्रथम रूप ही आएगा, तो ये शब्द सेम आपको लिखना है, क्लीन का क्लीन ही लिखना है। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड डैश हर टू लंका। अब देखिए यहाँ पे भूतकाल दिया गया है किडनैप्ड, और टेक का दूसरा रूप आपको प्रयोग करना है टुक। तो आपको मुख्यतः आपके जो टेंस चल रहे हैं मॉडल पेपर 1 में भी देखा, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट आपको आना चाहिए। हनुमान्स गेट अप डैश एवरीवन। हनुमान्स गेट अप, वो क्या करते हैं, सभी का अट्रैक्शन जो है पा लेते हैं। तो यहाँ पे यह जो है क्रिया का मुझे कम लग रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, अट्रैक्शन ऑफ एवरीवन। पन्नाधाय डैश हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह सेक्रीफाइज्ड। क्योंकि ये भूतकाल की बात है, पन्नाधाय बहुत पहले हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, बलिदान कर दिया था। तो आपको उत्तर लिखना है सेक्रीफाइज्ड। सेक्रीफाइज्ड मतलब होता है त्याग कर देना। ईडी का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा इसका भूतकाल बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपको एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। यहाँ पे आपके आर्टिकल्स हैं और प्रोनाउंस हैं और प्रीपोजिशंस हैं। इसका मतलब आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस का विद्यार्थी को अच्छे से अभ्यास कर लेना है। यह 3 चीज़ें आप अवश्य अभ्यास कीजिएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्योंकि सन एक ही है तो इसके आगे द का प्रयोग होगा। माई फादर हैज़ डैश कार, माई फादर हैज़ अ कार। I don't need more milk dash glass is already full. I don't need more milk. मुझे और दूध की आवश्यकता नहीं है। मेरा ग्लास, my glass is already full. Padmini committed Johar along with many other women to save dash honor. पद्मिनी ने जौहर जो है किया था दूसरी औरतों के साथ में, क्या करने के लिए, खुद के ऑनर को बचाने के लिए। तो हम यहाँ पे पद्मिनी की बात कर रहे हैं, तो वो महिला है, इसीलिए हर का प्रयोग यहाँ पे होगा। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन डैश द लार्जेस्ट फोर्ट्स डैश इंडिया। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। इन यहाँ पे आ जाएगा, इन इंडिया, भारत में, और वन ऑफ का प्रयोग होगा। चूज करेक्ट कनेक्टिव एंड बट और टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। मॉडल पेपर 1 में भी इन्हीं तीनों के बीच में ऑप्शंस थे। एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ परंतु, और ओ आर और का अर्थ होता है या, यानी कि दो में से कोई एक। वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़ द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़। हम चित्तौड़गढ़ के जो है बहुत गर्व महसूस करते हैं चित्तौड़गढ़ के लिए और वहाँ के वॉरियर्स के लिए। तो हम दोनों के लिए ही करते हैं, तो जब हम दोनों के लिए करते हैं तो यहाँ पे हमें एंड का प्रयोग करना होगा। ईदर राम, अब देखिए यहाँ पे ईदर का प्रयोग किया गया है, तो ईदर के साथ तो अंडरस्टूड है, हमें और का ही प्रयोग करना है। ईदर राम और श्याम हैज़ डन हिज वर्क, तो दूसरे का जो उत्तर है वो और है। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया डैश यू आर सो टॉकेटिव। कहते हैं कि बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत अच्छा उपाय है, परंतु बट यू आर सो टॉकेटिव, आप बहुत अधिक बातें करते हैं।
अगला जो प्रश्न भाग आ जाता है वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देख सकते हैं, इसके अभ्यास आप अवश्य कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छी ग्रेड मिल सकती है। 31 नंबर का आएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2 आपको रीडिंग पैराग्राफ्स छोटे ही हैं, कक्षा 5 के अनुसार 4 या 5 लाइनों के ही हैं अधिकतम। तो यहाँ से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। पहला हम देखते हैं, ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण। एफिजीज जो पुतले जिन्हें कहा जाता है, हिज सन मेघनाद एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। इरेक्टेड यानी कि खड़ा कर दिया जाता है उन पुतलों को एक बहुत बड़े मैदान में। दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स होते हैं पटाखे, पटाखों से भर दिया जाता है। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। और शाम को लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। असेंबल का अर्थ होता है एकत्रित होना, क्या देखने के लिए? रावण दहन देखने के लिए और फायरवर्क्स देखने के लिए। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। दिस पैसेज इज अबाउट द फेस्टिवल होली, दशहरा, रक्षाबंधन या दीपावली। तो देखिए रक्षाबंधन और होली तो है नहीं, दीपावली से पहले जो रावण दहन होता है वो कब होता है? बताइए, जल्दी बताइए। तो वो होता है दशहरे पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डू पीपल गैदर इन द इवनिंग। तो यहाँ पे आपको जो है उसी में से आपको उत्तर मिल जाएगा पैराग्राफ में से। यहाँ से आप देख सकते हैं, पीपल बिगिन टू असेंबल, दूसरी लाइन है उत्तर में, टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। ये पूरा आपका उत्तर यहाँ से आपको लिखना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच डे आर द एफिजीज इरेक्टेड। तो कौन से दिन जो है लगाया जाता है? ऑन द 10th डे, 10वें दिन। वेयर आर दे इरेक्टेड, कहाँ पे इरेक्ट किया जाता है? तो इसका उत्तर आ गया था वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। आप यदि प्रश्न सूचक शब्द का अर्थ जानते हैं तो आप प्रश्न को बहुत सरलता से समझ सकते हैं। तो वेयर का अर्थ होता है कहाँ पे, कहाँ पे उन्हें लगाया जाता है? ऑन अ बिग ग्राउंड, वहाँ पे लगाया जाता है। तो आपको सरल, आप यहाँ से देख सकते हैं, आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। तो बिग ग्राउंड इसका सही उत्तर है, आपको यहीं से लिखना है। What are these effigies stuffed with? Effigies are stuffed with firecrackers. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका उत्तर, effigies are stuffed with firecrackers. Who was मेघनाथ? और अगला प्रश्न है, who was कुंभकर्ण। तो पहले हम इसका उत्तर देखते हैं, who was मेघनाथ? हिज सन, मेघनाथ हिज सन। तो अब यहाँ पे हिज हमें नहीं बताया गया, हिज कौन है? रावण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें लिखना होगा, मेघनाथ वॉज सन ऑफ रावण। मेघनाथ कौन थे? रावण के पुत्र थे। मेघनाथ वॉज सन ऑफ रावण। और एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण, और उनके भाई कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण कौन थे? रावण के भाई थे। कुंभकर्ण वॉज रावण's ब्रदर। इस तरीके से ये प्रश्न आपको थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया है, बहुत ही समझदारी के साथ दिया गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक के साथ उत्तर देना होगा। अगला पैसेज देखते हैं, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग होता है पैदल चलना। तो वहाँ पे हम पैदल चलने की बात कर रहे हैं। पैदल चलना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इट इज़ यूज़फुल फॉर अस, बहुत ही उपयोगी है। यूज़फुल का अर्थ होता है उपयोगी होना। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। अब वॉकिंग के क्या क्या लाभ हैं? यह हमें फिट और हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखती है। वॉकिंग ब्रिंग्स अस इन कॉन्टेक्ट विद नेचर। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। जब हम चलते हैं, सुबह सुबह प्राय कर चलते हैं, तो प्रकृति का हमें पूरा आनंद मिलता है। विच फिल्स अस विद जॉय, जिसके कारण हमें बहुत अधिक खुशी प्राप्त होती है। इट इज़ गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठ के हमें चलना चाहिए। बिकॉज इट मेक्स अस एक्टिव, यह हमें एक्टिव कर देता है, फ्रेश कर देता है, एंड हैप्पी भी कर देता है, खुशी भी देता है। चलिए प्रश्न देखते हैं, विच एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर एवरीबडी। तो पहला ही लाइन, पहला प्रश्न इसका जो है उत्तर है, वॉकिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। वाई इज़ इट गुड टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग? It is good to walk early in the morning because it makes us happy, fresh and active. तो ये पूरी लाइन जो थी आपको पूरे में उत्तर में देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका, What brings us in contact with nature? नेचर के संपर्क में हमें क्या लेकर के आता है? तो डायरेक्ट ही उत्तर दिया गया है, Walking brings us in contact with nature. What should we do to keep ourselves active?
हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए एक प्रश्न जरूर आपकी समझ पर आधारित है कि हमें एक्टिव रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि मॉर्निंग वॉक जो है हमें एक्टिव करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग टू कीप अस एक्टिव, या मॉर्निंग वॉक हमें करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक, वी शुड डू मॉर्निंग वॉक टू कीप आवरसेल्व्स एक्टिव। अगला प्रश्न देखते हैं। राइटिंग सेक्शन आ गया है आपका। राइटिंग सेक्शन को आप लोग देख लीजिए एक बार किस तरीके से जो है प्रश्न है और इसकी मार्किंग है। इसके बाद आपके लिए इसको जूम कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो राइटिंग में है इसमें 2 प्रश्नों में चॉइस है, एक में एप्लीकेशन है और एक में लेटर दिया गया है, पर्सनल लेटर दिया गया है फ्रेंड के लिए, और 8 अंक का यह प्रश्न है। और उसके बाद फिर से प्रश्न दिया गया है, पैराग्राफ है माय बेस्ट फ्रेंड, और जो अगला प्रश्न है वो विजयदशमी के ऊपर ही दिया गया है। यहाँ पे तो ऊपर प्रश्न में भी विजयदशमी का ही दिया गया है ना। आपको पिक्चर देख करके इसको डिस्क्राइब करना है। तो ये 4 अंक का है। और फिर तीसरा जो प्रश्न है आपको पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करना है, ये भी 4 अंक का है। तो कुल मिला के आपको 3 प्रश्न जो है राइटिंग सेक्शन में यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसके अंदर आपको 2 में तो चॉइस है, और जो तीसरा प्रश्न है वो आपको चारों ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। यू आर हरी स्टडिंग इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झालावाड़। आप झालावाड़ स्कूल में पढ़ते हैं। योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज़ इन नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते आपकी बहन की शादी है। सो यू कैनॉट गो टू स्कूल। आप स्कूल नहीं जा सकते हैं। राइट इन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू 4 days लीव। आपको 4 दिन की अवकाश की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आपको 4 दिन के लिए अवकाश लिखना है क्योंकि आपकी बहन की शादी है। अगला प्रश्न देखेंगे। यू आर राधा लिविंग इन भरतपुर। आप भरतपुर में रहते हैं और आप राधा हैं। योर फ्रेंड रितु गॉट फर्स्ट प्राइज इन लॉन्ग जंप इन द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। अब देखिए प्राय कर बधाई का संदेश दिया जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा नया दिया गया है कि आपकी मित्र ने खेल में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में यानी कि जिला स्तर पर लंबी कूद में पुरस्कार जीता है, प्रथम। राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस। आपको उसको बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो पत्र का फॉर्मेट वगैरह आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे, और इस पत्र को लिखना होगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड, आपको पैराग्राफ लिखना है। रिक्त स्थान दिए गए हैं, उपशब्द दिए गए हैं। तो इसका आप अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा सरल रहेगा आपके लिए, अन्यथा आप इस तरीके के पैराग्राफ का भी अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि हम ये वाले प्रश्न को हल करके देखते हैं। शाम, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, पहले आप शब्द देखा कीजिए। इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम। शॉपकीपर दुकानदार। पेरेंट्स माता पिता। विद के साथ। बेस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ। मच बहुत। बैक फिर से, पीछे। ईच अदर एक दूसरे को। मदर माँ। तो श्याम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। He reads in my class. He lives near my house. His father is a dash. His father is a shopkeeper. His dash is a teacher. His mother is a teacher. He goes to school with me. We come back. हम वापस एक साथ आते हैं. We come back from school together. We play in the evening. हम शाम को खेलते हैं. His house is very big. उसका घर बहुत बड़ा है. His dash love him very dash. तो his parents, उसके माता पिता उससे बहुत अधिक प्यार करते, तो बहुत अधिक very much. We help each other. हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। यहाँ पे विजयदशमी के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे जो आपको दिया गया है। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन योर हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आपको मुख्यतः 4 जो है कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एपस्ट्रफी 4 आपके कोर्स में बताए गए हैं। मॉडल पेपर 1 में भी इसी के आधार पर आपके प्रश्न थे। चलिए प्रश्न देखते हैं। He accepted the request and told the elephants to take the other way. He accepted the request and told the elephants to take the other way. तो यहाँ पे E जो है बड़ा दिया गया है, इसको हमें छोटा कर देना है। इस E को हमें छोटा करना है। Why should I clean them? अब why जब प्रश्न सूचक शब्द शुरू में आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि प्रश्न सूचक what, why, who, when शुरू में आ गया तो यानी वो प्रश्न है। तो प्रश्न नहीं दिया गया तो इसके पीछे हमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना होगा।
अब देखिए यहाँ पे वाक्य का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, तो इफ़ यहाँ पे छोटा दिया गया है तो इफ़ को आपको बड़ा लिखना है, आई को आपको बड़ा लिखना है, आई बड़ा करेंगे यहाँ पे। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, हमें नहीं लगाना। अगला देखते हैं, आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स हिज डिनर, घर लौटने के बाद वह अपना डिनर लेता है। आफ्टर रिटर्निंग होम ही टेक्स। तो यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको कोमा का प्रयोग करना होगा। आप यहाँ कोमा का प्रयोग करेंगे, आफ्टर रिटर्निंग होम कॉमा ही टेक्स हिज डिनर, फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया ही गया है, तो इसका मतलब कॉमा कहीं पे मिसिंग है, तो दो भाग दिए गए हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम क्लॉज का प्रयोग है, घर आने के बाद वह अपना डिनर करता है। आफ्टर रिटर्निंग होम कॉमा ही टेक्स हिज डिनर। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। आपके बाकी विषय के भी मॉडल पेपर बहुत जल्दी इस चैनल पर डाल दिए जाएंगे। कक्षा 5 के अंतर्गत आप प्लेलिस्ट में यह मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। शुक्रिया। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। थैंक यू।